दोस्तों, तो चलिए आज क्लास में चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है। पिछली क्लास में हम रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और संख्याओं का कितने प्रकार होते हैं सबको हम पढ़ चुके थे। तो आज क्लास में हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर। ठीक ना? रेशनल नंबर पढ़ेंगे। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में आप लोग जानते हो, पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़े तो देखो। परिमेय संख्या क्या होता है? इन वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहाँ q 0 के बराबर ना हो। जहाँ q 0 के बराबर ना हो और p और q क्या हो? एक पूर्णांक हो। p और q एक पूर्णांक हो। p और q एक पूर्णांक हो। वे संख्याएं जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ q जो है 0 के बराबर ना हो तथा p और q दोनों क्या पूर्णांक हो। परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यानी इंग्लिश में देख लो। अच्छा, इंग्लिश में देख लेते हैं। अ नंबर which can be written by a number which can be written in p by q form, where q is not equal to 0 and p and q is a integer. P and q is a integer. एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो 2/3, 1/3, 1/2, 12/1, 7/5, 0.333, 22/7 etc. ठीक है, नोट करके लिख लीजिए यहाँ। नोट पाई का मान
22/7 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। पाई जो है, पाई अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या क्या होगा? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q 0 के बराबर ना हो तथा p और q एक पूर्णांक हो, परिमेय संख्या कहलाती है। इंग्लिश में a number which can be written in the form of p/q where q is not equal to 0 and p and q is a integer Example 2/3, 1/2, 1/3, 12, 7/5, 0.22, 23 या 0. कुछ भी लिख लीजिए, जिसका रिपीटिंग 22/7 आदि सब क्या है? सब परिमेय संख्या है। और एक चीज़ याद रखना, पाई का मान 22/7 जो है परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या है। तो चलिए चलते हैं अपरिमेय संख्या पर। क्या होता है अपरिमेय संख्या? तो हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसके पहले हम परिमेय संख्या पढ़ चुके हैं। क्या होता है परिमेय संख्या? अब पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, यानी वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या कहलाती हैं वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इंग्लिश में a number which cannot be written in the p/q form. p/q form is called irrational number. numbers. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने बताया एग्जाम्पल में रूट में कोई संख्या ले लो 2, 3 और पाई ले लो, कोई संख्या और ले लो जिसकी रिपीटिंग होता हो। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। इसकी क्या है? अपरिमेय संख्या। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसमें दशमलव संख्याएं। क्या पढ़ते हैं? दशमलव संख्याएं पढ़ें या हम पूर्णांक पढ़ लें। दशमलव संख्याएं पढ़ें या पूर्णांक संख्या पढ़ लें।
तो चलो हम पढ़ लेते हैं दशमलव संख्याएं। क्या पढ़ लेते हैं? हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याएं, ठीक है ना। दशमलव संख्याएं में दो प्रकार की होती हैं, एक शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है। यानी एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है? दो प्रकार की होती हैं, एक होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, इसी को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, इसे कहेंगे हम टर्मिनेटिंग। इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। एक को कहेंगे हम टर्मिनेटिंग, दूसरे को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिख लेते हैं 1/2। 1/2 का डेसिमल में क्या होगा? 0.5, यानी रुक गया, इसके आगे अब नहीं जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक। इसे क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग कहेंगे, ठीक ना। इसे हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे हम? नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। क्या बोलेंगे हम? टर्मिनेटिंग कहेंगे। अब इसे हम 0.73, एक पॉइंट के बाद रुक जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे भी हम क्या कहेंगे? हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। ऐसे 0.648, इसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम? इसे हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। क्या बोलेंगे हम? टर्मिनेटिंग बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। और ऐसे फ्रैक्शन जो नहीं रुकते हैं, जैसे 1/3 को भाग करोगे 0.3333 ऐसे से जा जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे? ऐसे और भी भाग कर लो, तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। बेसिकली इतना ही जान लो, वे फ्रैक्शन जिनका भाग करने पर दशमलव किसी उचित स्थान पर जाने के बाद रुक जाता है, उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और ऐसे फ्रैक्शन जिनका भाग देने पर वो कहीं भी रुकता नहीं, कभी भी रुकता नहीं, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, यानी आसान दशमलव कहते हैं। बाकी हम दशमलव के चैप्टर में जब दशमलव पढ़ाएंगे, दशमलव में वहाँ विस्तार से बताएंगे। यहाँ हम सिर्फ हल्के से बता रहे हैं, केवल इतना जानते रहो दशमलव क्या होता है, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। दशमलव दो प्रकार के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक के बारे में पढ़ते हैं, या हम प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ें? हम पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पूर्णांक के बारे में, ठीक ना। यानी ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q। सभी क्या है? सभी पूर्णांक जो p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं, उन्हें क्या है सर? पूर्णांक कहलाते हैं। यानी अगर कहना चाहो तो आप माइनस अनंत से प्लस अनंत, देखो अनंत कोई संख्या नहीं होती है, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। अब जैसे कोई नंबर लाइन बना लेते हैं हम ऐसे, ये हमारा नंबर लाइन हो गया, ठीक है। ये बीच में हमारा 0 होता है, इधर प्लस वाले नंबर, इधर प्लस वाले नंबर, इधर प्लस वाले नंबर,
डॉट 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 करके हम यहाँ प्लस अनंत मान लेते हैं। ऐसे इधर माइनस वाले नंबर, ठीक है। इधर हम डॉट डॉट लगा के इधर माइनस अनंत मान लेते हैं, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत के, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। ये वाली संख्या क्या कहलाएंगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्या जो है ये निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। इधर वाली संख्या पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। अब बीच में शून्य है, चाहे शून्य मानो चाहे इसे न्यूट्रल मान लो, ये शून्य है, जीरो इसे कहा जाता है, ठीक है। जीरो ना तो आपका नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम नेचुरल नंबर के बारे में। अब हमारी संख्याएं स्टार्ट हो रही हैं। आगे हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर्स, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम रोक के लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। वे संख्याएं जिसके द्वारा किसी वस्तु को गिना जा सके, वे संख्याएं जिसके द्वारा किसी वस्तु को गिना जा सके प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। या कह सकते हो सभी गिनने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। हम यही बता देते हैं सबको, सभी गिनती वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इंग्लिश में अगर लिखना चाहो इसी को, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। सभी गिनती वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे एक्सरसाइज एग्जाम्पल हो जाएगा ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। लेकिन जैसे ही 10 लिखने की बारी आई होगी, जैसे ही 10 लिखने की बारी आई होगी, हमें जीरो की आवश्यकता पड़ी होगी, हमें जीरो की आवश्यकता पड़ी होगी। तो जीरो को ही आवश्यकता पड़ी तो जीरो की खोज हुई। और जीरो की खोज किसने किया था? भारतीय ज्योतिष शास्त्री या भारतीय गणितज्ञ कह सकते हो, आर्यभट्ट ने किया था। तो आओ हम पढ़ते हैं होल नंबर के बारे में। होल नंबर यानी होल नंबर क्या होगा? जब हमें 10 लिखने की आवश्यकता पड़ी तो जीरो की खोज हुई, और प्राकृतिक संख्या में बात आई रखने की, तो जीरो जो होता है +1 से छोटा होता है और -1 से बड़ा होता है। तो इसीलिए हम इसे कहाँ रखें? हम इसको प्राकृतिक संख्या के सामने रख दें। कहाँ रख दें? यानी ये संख्या जो दी गई है ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। ये हम यहाँ जीरो रख देते हैं। और डिफिनीशन बनाना चाहो, यदि प्राकृतिक संख्या, यदि संख्या की शुरुआत, या कह सकते हैं यदि संख्या की शुरुआत जीरो से, यदि संख्या की शुरुआत 1 से ना होकर, 1 से ना होकर शून्य से हो, शून्य से हो, तो ऐसी संख्याओं को, तो
ऐसी संख्याओं को ऐसी संख्याओं को ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो आगे हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे इवन नंबर, ऑड नंबर। पढ़ लेते हैं, छोटा छोटा है। इवन नंबर, सम संख्या क्या होता है? बहुत सिंपल है। यानी नेचुरल नंबर में कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से केवल करती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएं उन्हें हम सम संख्या यानी इवन नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या हैं? सम संख्या। यानी वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 डॉट डॉट, यानी जितनी भी बड़ी सब संख्या जाएँ यानी 2 से अगर कट जाती हैं सब क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। आगे पढ़ते हैं हम ऑड नंबर। क्या पढ़ते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर्स पढ़ते हैं यानी विषम संख्या। विषम संख्या पढ़ेंगे। क्या होगा? विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं। अ नंबर विच कैन नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। लिख लो, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। विषम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल वही बात एक ही है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है? आपकी विषम संख्या है। सभी क्या है? विषम संख्या है। इवन नंबर को इंग्लिश में हमने नहीं लिखा, तो सुन लीजिए अगर जो बच्चा लिखने चाहें। अ नंबर which can divided by 2. A number which can be divisible by 2 is called even number. A number which can be divisible by 2 is called even number. For example, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. ये सभी संख्याएं क्या हैं? इवन नंबर यानी सम संख्या है। अब हम लिखेंगे ऑड नंबर, विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 आदि संख्याएं सब विषम संख्या कहलाती हैं। यानी इंग्लिश में इनका सुनना चाहो, अ नंबर विच कैन नॉट
A number which cannot be divisible by 2. A number which cannot divisible by 2 is called even number. A number which cannot divisible by 2 is called odd number. Is called odd number. A number which cannot divisible by 2 is called odd number. For example, 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट करके सभी संख्याएं क्या हैं? इवन नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड और इवन हमने पढ़ लिया, ऑड और इवन हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे।